आज हम पढ़ते हैं पोयम नो मैन आर फॉरेन, कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है। और ये पोयम लिखी किसके द्वारा गई है? जेम्स क्रिप्प के द्वारा। पढ़ते हैं हम फर्स्ट स्टैंजा। रिमेंबर, याद रखना, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, याद रखना कि कोई भी व्यक्ति अलग नहीं है, विचित्र नहीं है, हमसे अलग नहीं है, विचित्र नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, और कोई भी विदेश अलग नहीं है, क्योंकि जो भूमि हमारे पास है, जो पर्वत हमारे पास है, जो पहाड़ हमारे पास है, जो नदियाँ हमारे पास हैं, वो ही नदियाँ, वो ही पहाड़ विदेशों में भी हैं। जो हवा हमारे देश में चलती है, वही हवा विदेशों में भी चलती है। सो दैट्स वाई द पोएट सेड अस, इसलिए पोएट हमसे कहता है कि कोई भी कंट्री विदेशी नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म अ सिंगल बॉडी ब्रीथ, और इस आसमान के नीचे जो यूनिफॉर्म्स किसके लिए कहा गया है? यूनिफॉर्म्स कहा गया है हमारी बॉडी के लिए, सारे लोगों की बॉडी के लिए यूनिफॉर्म कहा गया। ए सिंगल बॉडी, जो हमारे पास सिंगल बॉडी है। ब्रीथ, किसके लिए? बॉडी से हम क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ सांस लेने के लिए। लाइक अवर, जिस प्रकार से हमारे पास बॉडी है इस आसमान के नीचे सांस लेने के लिए, उसी प्रकार से सभी के पास है। द लैंड अवर ब्रदर्स, और जो भूमि हमारे भाइयों की है, काय के लिए? चलने के लिए। अपॉन इस अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई, जिस प्रकार से भूमि पर हम चलते हैं, हमारे भाई चलते हैं, उसी प्रकार से हम भी चलते हैं और लेटते हैं। जिस प्रकार से हम लेटते हैं इस पृथ्वी के ऊपर, उसी प्रकार से हमारे भाई भी लेटते हैं। स्टैंजा सेकंड, दे टू अवेयर, वे लोग भी जानते हैं किसके बारे में? ऑफ द सन एंड एयर एंड वाटर, वे लोग भी अवेयर हैं सन के बारे में, एयर के बारे में और वाटर के बारे में। जिस प्रकार से हम यूज करते हैं इन सभी चीज़ों का, उस प्रकार से हमारे भाई भी जिस पृथ्वी पर रहते हैं वो भी यूज करते हैं। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, जिस प्रकार से हम फसलें उगा के खाते हैं शांतिपूर्वक, हमारे भाई भी इस पृथ्वी पर जो रह रहे हैं वो भी फसलें उगाकर खाते हैं शांति से। बाय बार, और लड़ाइयों में ठंडों के समय जिस प्रकार से हम भूखे रहते हैं, जिस प्रकार से हमें भूखे रहने पर तकलीफ होती है, दुख होता है, उस प्रकार से हमारे भाइयों को भी होता है। देयर हैंड्स आर अवर्स, उनके जो हाथ हैं जैसे हमारे हाथ हैं, जैसे उनके भी हाथ हैं, जैसे उनके हाथ हैं वैसे हमारे भी हाथ हैं। एंड देयर लाइन्स बी रीड, जिस प्रकार से हम मेहनत करते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, उस प्रकार से हमारे भाई भी मेहनत करते हैं। अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम और ऑन, जिस प्रकार से हम मेहनत करते हैं अपने हाथों से, उस प्रकार से हमारे भाई भी इस पृथ्वी पर रहने वाले भी मेहनत करते हैं किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। रिमेंबर, थर्ड पैरा, रिमेंबर दे हैव आइज, याद रखना कि उनके पास भी आंखें हैं, लाइक अवर्स, हमारी जैसी। दैट वेक, जागने के लिए और सोने के लिए। एंड स्ट्रेंथ, उनके पास भी ताकत है हमारे जैसी ही। दैट कैन बी बोर्न वाइल लव, उनके पास भी ताकत है हमारे जैसे ही कि हम प्यार के द्वारा किसी को भी जी सकते हैं तो वो भी जी सकते हैं। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, इस आसमान के नीचे जो पृथ्वी है इस पर सभी के लिए एक ही लाइफ है, कॉमन लाइफ है, चाहे वो किसी भी महाद्वीप में हो। दैट ऑल कैन रिकग्नाइज, जैसा कि वो सोचते हैं, जिस प्रकार से वो रिकग्नाइज करते हैं, चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं, वैसे ही हम भी करते हैं। सो दैट्स वाई नो मैन आर फॉरेन इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, कोई भी व्यक्ति अलग नहीं है और कोई भी देश विदेश नहीं है। स्टैंजा 4, लेट अस रिमेंबर, हमें हमेशा याद रखना चाहिए। क्या? वेन एवर बी आर टोल्ड, जब हमसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? टू हेट अवर ब्रदर्स, कि हम अपने भाइयों से लड़ें, नफरत करें, ईर्ष्या करें। व्हाट इज द मीन्स ऑफ दैट? इट इज़ अवर सेल्फ, यदि हम अपने भाइयों से नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम खुद से नफरत कर रहे हैं, खुद से ईर्ष्या कर रहे हैं। दैट बी शैल डिस्पोजेस, यदि हमसे कहा जाता है कि आप दूसरों को डिस्पोज करो, दूसरों को धोखा दो, दूसरों से नफरत करो, बिट्रे कैंडम, रिमेंबर, इसलिए याद रखना, बी हु टेक्स ऑन अगेंस्ट ईच अदर, यदि आप दूसरों के प्रति हाथ उठाते हैं, दूसरों के प्रति आप हथियार लेके खड़े हो जाते हो लड़ने के लिए, इसका मतलब क्या है कि हम खुद के लिए लड़ रहे हैं, खुद पर ही हाथ उठा रहे हैं, खुद से नफरत कर रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं, खुद को डिस्पोज कर रहे हैं।
लास्ट पैरा, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ। यह जो भगवान ने पृथ्वी बनाई है, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ। भगवान ने पृथ्वी बनाई है इंसानों को आराम से जीने के लिए, प्रेम से जीने के लिए। दैट बी डिफिकल्ट, और उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम गंदा कर रहे हैं, उसको हम धोखे से, नफरत से खराब कर रहे हैं। अवर हेल्थ ऑफ फायर, जो हमारी नफरत की जो आग है, हमारी जो नफरत की आग है, डस्ट आउटरेज, जो हमारी नफरत की आग से इस पृथ्वी की जो सुंदर हवा है वो क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है। और फियर दैट एवरीवेयर अवर ओन, जहाँ पर भी हम जाते हैं देखते हैं कितनी प्यारी पृथ्वी है, लेकिन हम अपनी नफरत की आग से इस पृथ्वी को खराब कर रहे हैं। रिमेंबर, इसलिए याद रखना, नो मैन आर फॉरेन, कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, और नो कंट्री स्ट्रेंज, कोई भी देश अलग नहीं है। थैंक यू सो मच।